आकाश मार्ग में बड़े सुंदर सुंदर विमान सज धज करके चले जा रहे थे। बड़ी चहल पहल होने लगी। भोले बाबा कथा कह रहे थे, सती जी सुन रही थी, लेकिन सुनते ही सुनते घटना ऊपर घटी, किस तरह से विमान चले जा रहे थे, तो सती जी बीच में ही बोल पड़ी। और बीच में कोई बोला तो समझो कथा बंद हो गई। हाँ, सती जी बीच में ही बोल पड़ी, कहने लगी स्वामी ये आकाश मार्ग में आज बड़ी चहल पहल हो रही है, सुंदर सुंदर विमान सज धज करके चले जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। अब भोले बाबा कहने लगे देवी ये सारे जो विमान है ना, ये सब तुम्हारे पिता दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तुम्हारे पिता दक्ष बहुत सुंदर यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में समस्त देवता गणों को आमंत्रण दिया, इसलिए समस्त देवतागण चले जा रहे हैं। जैसे ही पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष हुई, पिता के घर उत्सव है। सती जी ने सुना तो मन में भाव उमड़ पड़ा कि क्यों ना चल करके जाऊं, भोले बाबा आज्ञा दे तो चलूं। पर जैसे ही सती जी ने कहा कि भोले बाबा प्रेम सहित हमें भी, मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, छोटे से छोटे देवता को आमंत्रण है, हमें भी चलना चाहिए। भोले बाबा कहने लगे नाना। कहा क्यों? कहा निमंत्रण पत्रिका नहीं आई है। निमंत्रण पत्रिका नहीं आई तो कैसे जाए। सती जी कहने लगी भोले बाबा आप ही कहते हैं कि कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, सत्संग हो तो बिन बुलाए चले जाना चाहिए, और आप कह रहे हैं निमंत्रण पत्रिका नहीं आई। और प्रभु मान लो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे पिता मुझे भूल जाएं। मेरे पिता ने जरूर पत्रिका भेजी होगी, वो तो आप ही इतनी दूर कैलाश पर्वत पर आकर के विराजमान है, पत्रिका बीच में कहीं अटक गई होगी पक्का, इसलिए नहीं पहुंची। भोले बाबा ने कहा देखो देवी सबको आमंत्रण दिया है, पर हमें जो है ना वो जानबूझ करके आमंत्रण नहीं भेजा। कहा क्यों प्रभु ऐसा क्या हो गया। कहा ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में तुम्हारे पिता दक्ष का आगमन हुआ तो उस समय सब अपने अपने स्थान से खड़े होकर के तुम्हारे पिता का अभिवादन करने लगे, स्वागत करने लगे। पर उस समय मैं भगवान के नाम की माला को जप रहा था, इसलिए मैं अपने स्थान से खड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैंने हृदय से उन्हें प्रणाम किया था, उनका स्वागत किया था। सती जी ने कहा प्रभु ये तो बात ये जो है ना ये बहुत पुरानी हो गई, मेरे पिता तो भूल गए होंगे, आप भी भूल जाइए। कहा देखो देवी एक बात बताएं, ये बात इतनी छोटी नहीं है। कहा उस सभा में मैंने तुम्हारे पिता को खड़े होकर के अभिवादन नहीं किया ना, तो उसी सभा में तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझे 100 गालियां दी, बहुत अपशब्द कहे, अपमानित किया। तब से तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे बड़ा विरोध मानते हैं, बैर भाव रखते हैं, और जहां पर कोई बैर भाव रखता हो, विरोध रखता हो, वहां पर जाने से कल्याण नहीं होता। हे देवी समझ जाइए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। कहा देखो देवी तुमने जो बात कही ना वो ठीक कही, धार्मिक अनुष्ठान हो, सत्संग हो, भजन हो, बिन बुलाए जाना चाहिए, निमंत्रण की रास्ता नहीं देखनी चाहिए। लेकिन जहां पर कोई बैर भाव रखता हो, विरोध रखता हो, वहां पर कोई बुलाए भी तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बैर भाव विरोध भाव से कोई बुला रहा है, और विरोध जहां हो वहां पर जाने से तहां गए कल्याण न होई, वहां पर जाने से कल्याण नहीं होता, इसलिए मेरी मानो मत जाओ। सती जी के अंदर तो वो भाव था, कहने लगी अरे मेरे पिता के घर यज्ञ है, मैं कैसे न जाऊं। बाबा लिख रहे हैं कि भांति अनेक शंभु समझावा। भोले बाबा ने एक बार नहीं, 2-3 बार भी नहीं, बल्कि अनेक बार समझाया, पर सती जी को ज्ञान नहीं हुआ। भावी वश न ज्ञान और आवा।
जहाँ पर व्यक्ति मोह में फंस जाता है ना, वहाँ पर उसे ज्ञान नहीं होता। सती जी को ज्ञान नहीं हुआ। सती जी कहने लगी स्वामी चलिए चलिए। भोले बाबा ने कहा हम तो नहीं जाएंगे, तुमको जाना है तो तुम जाओ। सती जी ने कहा स्वामी चलते, लेकिन मैं आपके बिना कैसे जाऊं। कहती रही, लेकिन फिर सोचने लगी कि अब हम ही चलते हैं। कहा भोले बाबा नहीं जा रहे, मत जाएं, हम ही चलते। सती जी अकेले चल पड़ी। भोले बाबा समझ गए सती जी अब गई तो वापस आने वाली नहीं है। भोले बाबा आज पीछे से अपने कुछ गणों को भेज दिए कि जाओ सती जी वहाँ जा रही पिता के यज्ञ में, कुछ घटना ना घटे, जो हो तो मुझे बताना। इस भांति भोले बाबा ने गणों को भेज दिया। सती जी पिता के यहाँ आई। बाबा मानस में लिखे पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हूँ न सन्मानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हूँ न सन्मानी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। पिता के यहाँ सती जी पहुंची। पिता भवन जब गई भवानी, जब पिता के घर पहुंची तो दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष के डर के कारण किसी ने सती जी का सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, एक माँ ही थी जो बड़े प्रेम से मिली। क्यों? क्योंकि माँ का तो हृदय दयावान होता है। माँ नाम में ही करुणा है। यदि किसी माँ की 4 बेटियां हो और घर में कोई उत्सव हो, 3 बेटियां उस उत्सव में शामिल होने आ जाएं और यदि एक बेटी ना आए ना, तो माँ का पूरा ध्यान उसी बेटी में लगा रहता है कि मेरी बेटी नहीं आई। 3 के आने की प्रसन्नता हो चाहे ना हो, लेकिन एक के नहीं आने का बड़ा दुख उस माँ को होता है। इसलिए आज सती जी को बड़ा, सती जी जैसे ही आई तो समय सती जी की जो माँ है वो बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रसूति मैया के हृदय में आनंद हो गया, हृदय से लगा लिया। आज बहनें जो थी वो व्यंग करती हुई मिली। बहनें कहने लगी अरे पिताजी ने तुझे आमंत्रण भी नहीं भेजा था, तू फिर भी चली आई, चल आ गई है, बढ़िया। ऐसे व्यंग करती हुई बहनें मिलती हैं। सती जी खुद का अपमान तो सहन कर गई। पिता के पास गई, पिता ने सती जी की तरफ देखा भी नहीं, मुख मोड़ लिया। सती जी अपना अपमान सहन कर गई। पर जैसे ही यज्ञशाला की भूमि पर पहुंची तो देखा कि हर छोटे से छोटे देवता तक को आसन दिया गया है, लेकिन देवों के देव महादेव के नाम से एक सुपारी भी नहीं रखी गई। और जब इतना बड़ा अपमान सती जी ने देखा तो सती जी को वो अपमान असहनीय हो गया। सती जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, होठ फड़कने लगे, सती जी के केश फैल गए। आज कहने लगी कि जिन्होंने शिव निंदा सुनी है और जिन्होंने शिव निंदा की है उन्हें समय आने पर फल भोगना ही पड़ेगा। जो यज्ञ शिव स्वरूप नहीं है वो शव के समान है। और ऐसा कहकर के आज सती जी ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से योगा अग्नि प्रकट की और सती जी उस यज्ञ की अग्नि में जलने लगी। जब धू धू करके अग्नि जली, आज भृगु मुनि ने, आज देव जो गण आए थे वो उस यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तो भृगु मुनि जो यज्ञ के यज्ञाचार्य थे उन्होंने उस यज्ञ की रक्षा की।
सती जी ने अपनी देह को अग्नि में भस्म कर दिया, अग्नि में समाहित कर दिया। आज सती जी अग्नि में जल गई। ये बात, ये समाचार लेकर के, गण समाचार लेकर के भोलेनाथ जी के पास पहुंचे। और भोले बाबा आज जैसे ही समाचार पाए, मानस में बाबा लिखे, समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र तब कोप पठाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। आज भोले बाबा को समाचार प्राप्त हुआ। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। भोले बाबा ने आज अपनी जटाओं में से ग्वाल निकाला, जैसे ही उसे पृथ्वी पर फेंका, उसमें से वीरभद्र उत्पन्न हो गया। भोलेनाथ जी ने कहा, जाओ वीरभद्र जाकर के उस यज्ञ में जो जो दंड का अधिकारी है उसे दंडित करना। वीरभद्र आया, चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। दक्ष का मस्तक जो है वो धड़ से अलग कर दिया। आज पूरे यज्ञशाला में ऐसा हाहाकार हुआ, यज्ञ विध्वंस होने लगा। यज्ञ जब असफल होने पर आ गया तो देवतागण घबराए, कहने लगे, हे देवों के देव महादेव आप आइए, आकर के कृपा कीजिए। हे देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, हे मेरे भोले बाबा आप आइए, आकर के इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। देवों के देव महादेव ऐसे हैं, क्षण में गुस्सा हो जाते हैं और क्षण में प्रसन्न भी हो जाते हैं। मेरे भोले बाबा आए, आकर के दक्ष पर कृपा की। दक्ष को बकरे का सर लगाया गया और यहाँ सती जी ने जो अपनी देह को अग्नि में समाहित, अग्नि में भस्म किया। आज भोले बाबा सती जी की देह को लेकर के सारी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। यहाँ भगवान विष्णु देख रहे हैं कि भोले बाबा की ऐसी स्थिति है, इसलिए अदृश्य रूप में भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जो कि माता सती की देह में जाकर के लगा। और सती जी की देह में जैसे ही वो सुदर्शन चक्र लगा, सती जी के अंग प्रत्यंग कट कट करके जगह जगह पर गिरते चले गए। और यही जहाँ जहाँ पर सती जी के अंग प्रत्यंग गिरे, वहाँ पर स्वयं बाबा भोलेनाथ ने शक्ति पीठ, सिद्ध पीठ की स्थापना की, जहाँ पर जाकर के भक्त अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। बड़े भाव के साथ जयकार करें, बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, जगदम्बा मैया की जय। जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहीं पर शिव है। ऐसी जगदम्बा मैया सब पर कृपा करे।